जय हिंद दोस्तों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री और पॉलिटी को मिलाकर टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि साथियों आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो आज का ये 50 क्वेश्चन का टेस्ट आप लोग ज़रूर लगाइए और आज के इस 50 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न सही कर पाते हैं ये आपको सेशन के लास्ट में कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखिए। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर जरूर करना है, जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था। तो 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था और ये हुआ था मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन सी को दिया है तो आपका बिल्कुल सही जवाब है मराठा तथा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए। सैंधव सभ्यता रूप में थी, नगरीय सभ्यता, ग्रामीण सभ्यता, कृषि प्रधान या फिर कोई नहीं। तो दोस्तों, सैंधव सभ्यता की बात करें तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। तो यहाँ पर अगर आपने ऑप्शन ए को दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है नगरीय सभ्यता। सैंधव सभ्यता का निम्नलिखित में से किससे व्यापारिक संबंध था? सही आंसर है डी ऑप्शन, यह सभी। साथियों, सैंधव सभ्यता का सुमेर, ईरान, बहरीन इन सभी के साथ व्यापारिक संबंध था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस प्रांत से सबसे अधिक सैंधव सभ्यता के स्थल खोजे गए हैं? तो साथियों, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गुजरात। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा गुजरात, याद रखिएगा। आगे देखिए, इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? अब देखिए यहाँ से आपको और भी ध्यान रखना है, जैसे कि पूछा जाता है रोपड़ ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा पंजाब में है। कालीबंगन पूछा जाता है कहाँ पर है? राजस्थान में है। और ये पूछा जाता है लोथल कहाँ पर है? तो गुजरात में। इन सभी को ध्यान रखिएगा। चलिए 5 के लिए आंसर बताइए। इंडिया हाउस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो साथियों, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा 1904 में इंडिया हाउस की स्थापना हुई थी। 1924 याद रखिएगा, इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है और 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है। इन सारे फैक्ट को याद रखिएगा, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और 1913 में गदर पार्टी की स्थापना। आगे देखिए, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? तो प्यारे साथियों, दिल्ली का पहला मुस्लिम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना की थी और गुलाम वंश दिल्ली सल्तनत का पहला वंश था। आगे देखिए, शाही सेना विद्रोह किस वर्ष में हुआ था? तो साथियों, शाही सेना विद्रोह की बात करें ये 1946 में हुआ था। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 1931 में दिल्ली समझौता हुआ था। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत होती है। निम्नलिखित में से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते हुए चलिए। तो साथियों, इसमें से कौन वारकरी संप्रदाय का संत था? तो इसका सही जवाब है नामदेव। आगे देखिए, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो साथियों, भक्त तुकाराम जहांगीर के समकालीन थे। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है जहांगीर। जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? चलिए बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर क्या हो जाएगा?
बी ऑप्शन सिकंदर लोदी। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर है 1934 में। साथियों 1934 में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना होती है। 1926 में नौजवान सभा की स्थापना होती है, किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। 1928 में बारदोली सत्याग्रह हुआ था। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना होती है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुगौली की संधि किस वर्ष में हुई थी? यहाँ पे सही कर लीजिए, सुगौली की संधि। तो प्यारे साथियों सुगौली की संधि होती है 1816 में। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही आंसर है 1816 में। आगे देखिए, आधुनिक भारत के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो देखिए साथियों, आधुनिक भारत के पिता के रूप में राजा राम मोहन राय को जाना जाता है। साथियों इन्होंने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाजी की स्थापना किया था। शाह आलम द्वितीय का संबंध किस युद्ध से है? सही आंसर है बक्सर युद्ध से। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 को। इन सारे फैक्ट को ध्यान रखें। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए औरंगजेब की मृत्यु कब होती है, तो 1707 में। तो मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? ताराबाई। किसके हाथों में? ताराबाई। शिवाजी के समय सरनोबाद का पद किससे संबंधित था? तो साथियों शिवाजी के समय सरनोबाद का जो पद है वो सैन्य प्रशासन से संबंधित था। चलिए आगे देखिए, द्वितीय अफगान वंश की संज्ञा किसे दी जाती है? तो साथियों द्वितीय अफगान वंश की संज्ञा जो है सूरी वंश को दी जाती है। मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को मुख्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो साथियों मुगलों के शासनकाल में राज्यपाल को मुख्यतः किस रूप में जाना जाता था? तो सूबादार। देखिए ए ऑप्शन में दिया हुआ है, ये सभी क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त कर दिया था? तो साथियों दरबारी रिवाज है सिजदा, इसको प्रारंभ किया था मुगल बादशाह बलबन ने और इसको समाप्त किया था किसने? तो शाहजहां ने। इन सारे फैक्टों को ध्यान रखिएगा, किसने? शाहजहां ने। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है इक्ता प्रथा। एक है इक्ता प्रथा, तो इक्ता प्रथा की शुरुआत किसने किया था? इल्तुतमिश ने। और इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों जामा मस्जिद है दिल्ली में, और दिल्ली का जो प्रसिद्ध जामा मस्जिद है इसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो साथियों भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया था बाल गंगाधर तिलक ने। यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में बाल गंगाधर तिलक दिया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ? सही आंसर है बॉम्बे से। साथियों भारत छोड़ो आंदोलन बॉम्बे के ग्वालियर टैंक मैदान से शुरुआत होती है। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो साथियों स्वदेशी आंदोलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लाल बाल पाल ने। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिए लाल बाल पाल का मतलब क्या है। लाल से आपका लाला लाजपत राय हो गया, बाल से बाल गंगाधर तिलक, और पाल से आप लोग बता दीजिए इसका अर्थ क्या है। सतारा में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था?
तो साथियों 24 के लिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, नाना पाटिल ने। चलिए यहाँ पे बता देते हैं पाल का मतलब क्या है। किसी ने कमेंट किया बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल। चलिए आगे देखते हैं, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो प्यारे साथियों खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था अली बंधु और शौकत अली ने। ऑप्शन में केवल अली बंधु दिया हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था। तो साथियों भारत छोड़ो आंदोलन ये क्रिप्स प्रस्ताव के जवाब में शुरू किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था, 1942 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने शुरू किया था। तो ये आसान क्वेश्चन है, सही आंसर है M.K. गांधी यानी कि महात्मा गांधी ने। स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे है। तो साथियों स्वदेशी आंदोलन का संबंध किससे होगा, यहाँ पर इसका आंसर है बी ऑप्शन 1905 में बंगाल के विभाजन से। और बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय में। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश विजयनगर साम्राज्य राजवंश से संबंधित नहीं है। सही आंसर है चोल राजवंश। साथियों चोल राजवंश की स्थापना विजयालय ने किया था और इसकी राजधानी कहाँ पर थी, तंजौर या फिर तंजावुर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस नदी के तट पर हुई थी। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य की स्थापना तुंगभद्रा नदी के तट पर हुई थी। कब हुआ था, तो 1336 में। विजयनगर साम्राज्य के दरबार में अष्टदिग्गज को क्या कहा था। तो साथियों विजयनगर साम्राज्य के दरबार में अष्टदिग्गज थे और ये अष्टदिग्गज क्या थे, तो 8 विद्वानों का समूह। अब यहाँ से पॉलिटी क्वेश्चन है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संविधान से ग्रहण किया गया है। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन ब्रिटिश संविधान। चलिए आगे देखते हैं, राज्यसभा को भंग किया जाता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए। राज्यसभा को भंग किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर जो बच्चे बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल गलत है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानून को बनाता है। तो साथियों भारत में कानून को कौन बनाता है, राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा। तो सी ऑप्शन अगर आपने दिया है तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद के अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया। चलिए आंसर बताइए। तो साथियों इसका आंसर है चौधरी चरण सिंह। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। साथियों ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसे ध्यान रखें। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है। सही आंसर है राज्यसभा। साथियों राज्यसभा का जो अध्यक्ष है उस सदन का सदस्य नहीं होता है। और आप लोग कमेंट करके बताइए राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। साथियों संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष ये लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारतीय संसद में लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है।
सही आंसर है विपक्षी दल का नेता होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो साथियों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में टोटल 12 सदस्यों का नामांकन होता है और इस नियम को लिया गया था आयरलैंड देश के संविधान से। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदस्यों का नाम बताइए। तो अस्थायी सदस्य में पहला आपका लोकसभा है, क्योंकि इसे भंग किया जा सकता है इसलिए ये अस्थायी सदन है, और दूसरा है विधानसभा। तो देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? यहाँ पे क्षमा होगा। तो साथियों, इसका आंसर है आर्टिकल 72। इसमें राष्ट्रपति के पास क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? तो साथियों, इसका आंसर है आर्टिकल 29 में। मत देने का अधिकार किस कोटि से संबंधित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। तो साथियों, मत देने का अधिकार जो है ये आपका आ जाएगा एक राजनीतिक अधिकार में। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई थी? तो साथियों, इस क्वेश्चन को हमने पहले भी आपको बहुत बार बताया है कि भारत में पंचायती राज सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर से प्रारंभ हुआ था और पहला राज्य बना था राजस्थान और दूसरा राज्य कौन बना था? तो आंध्र प्रदेश। गोवा को 25वां राज्य का दर्जा कब दिया गया था? सही आंसर है 30 मई 1987 को। राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया जाता है? तो साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के द्वारा चलाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है? तो साथियों, ये आर्टिकल है 56, ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित है। संविधान निर्माण कार्य में कुल व्यय कितना हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? 63,96,729। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही है। और संविधान बनने में कितना समय लगा हुआ था? आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताइए। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष रूप में किसे निर्वाचित किया गया था? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। यहाँ पे अस्थायी पूछा गया है, ना कि अस्थायी। अस्थायी पूछा जाता तब आपका आंसर होता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिलहाल आंसर यहाँ पे सी होगा। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। अब आप लोग कमेंट करके बता दीजिए आपने आज के इस 50 प्रश्न में कितने प्रश्नों के सही आंसर दिए हैं।